आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके अष्टमः पाठः यानी कि 8वें पाठ भारतीय संस्कृति है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय संस्कृति। आज हम लोग इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद और इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 गद्यांश को देख भी लिया है। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे और हिंदी अनुवाद सीखने के लिए हम लोग छोटे छोटे वाक्य लेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पूर्ण विराम आ गया तो इतना लेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं उनका हिंदी अर्थ देखेंगे और फिर उसके बाद अनुवाद करेंगे। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे वाक्य ले करके इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखना शुरू करते हैं। अस्माकम, अस्माकम माने हमारी, अस्माकम माने हमारी। संस्कृति मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब संस्कृति। सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा। गतिशीला मतलब गतिशील, गतिशीला मतलब गतिशील। वर्तते, वर्तते मतलब रही है या है, दोनों होता है। जो एक आपको अच्छा लगे एक लेके वाक्य बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। मानव जीवनम, मानव जीवन को, मानव जीवनम मतलब मानव जीवन को। संस्कर्तुम मतलब संस्कारित करने के लिए, संस्कर्तुम माने संस्कारित करने के लिए। ऐसा माने यह, ऐसा माने यह। यथा समयम, यथा समयम मतलब समयानुसार, या आप कह सकते हैं समय समय पर, दोनों होता है। जो आपको एक अच्छा लगे ले लीजिए। ठीक है। नवा नवा मतलब नई नई, नवा नवा माने नई नई। विचारधाराम मतलब विचारधाराओं को, विचारधाराम मतलब विचारधाराओं को। स्वीकरोति मतलब स्वीकार करती रहती है या अपनाती रहती है, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अपनाती रहती है। नवा नई पहले भी आ चुका है, नई। शक्ति, शक्ति माने ताकत होता है, लेकिन आप शक्ति को शक्ति ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप में हिंदी में भी ऐसे रहता है। ठीक है। च माने और, च माने और। प्राप्नोति मतलब प्राप्त करती है, प्राप्नोति माने प्राप्त करती है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को अपनाती रहती है और, अब इसको लीजिए, और नई शक्तियाँ प्राप्त करती है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अत्र, यहाँ, अत्र माने यहाँ। दुराग्रह, दुराग्रह मतलब हठ धर्मिता, या आप दुराग्रह भी कह सकते हैं। देखिए, हठ धर्मिता का मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति है वो हठ धर्मी नहीं है। यदि इसको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी है तो वो उसको सुधार लेती है, अपनी जिद पर नहीं रहती है, तो हठ धर्मिता। ठीक है, दुराग्रह। नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है। यत माने जो या जो कुछ, दोनों होता है, चाहे जो एक ले लीजिए, जो कुछ। ठीक है। युक्ति युक्तम मतलब उचित, युक्ति युक्तम मतलब उचित। कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी, कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी। च माने और, च माने और। ठीक है। तदत्र, देखिए तदत्र में 2 शब्द है, तद और अत्र। तो तद माने वह और अत्र माने यहाँ, तो हो जाएगा वह यहाँ, वह यहाँ। ठीक है। सहर्षम, सहर्षम मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी। ग्रहीतम मतलब ग्रहण, ग्रहीतम मतलब ग्रहण। भवति मतलब होता है, भवति माने होता है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा,
यहाँ दुराग्रह नहीं है। जो कुछ भी उचित और कल्याणकारी होता है वह यहाँ खुशी खुशी ग्रहण होता है। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। एतस्याः इसकी गतिशीलतायाः मतलब गतिशीलता का रहस्यम मतलब रहस्यम माने रहस्य। मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु। देखिए शाश्वत मूल्येषु में दो शब्द है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाले और मूल्येषु मतलब मूल्यों में। निहितम मतलब निहित है या स्थित रहता है, दोनों होता है, चाहे जो एक ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। ठीक है, तद माने की, यथा माने जैसे। तो जब तद यथा दोनों को साथ पढ़ेंगे तो उलट के बोलेंगे जैसे कि सत्यस्य प्रतिष्ठा मतलब सत्य की प्रतिष्ठा। कामा है तो कामा लगेगा। ठीक है, सत्य की प्रतिष्ठा। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति समभाव मतलब समान भाव। ठीक है, विचारों में औदार्यम मतलब उदारता। ठीक है, आचार्य मतलब आचरण में दृढ़ता को ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे दृढ़ता माने मजबूती होता है। यहाँ पे देखिए चेत है तो च माने और हो जाएगा और इति माने है। ठीक है, और है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और इसको पहले लीजिए और आचरण में दृढ़ता है। ठीक है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग पूरे अनुवाद को एक साथ देख लेते हैं तो हो जाएगा हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को अपनाती रहती है और नई शक्तियाँ प्राप्त करती है। यहाँ हठधर्मिता नहीं है। जो कुछ भी उचित और कल्याणकारी होता है वह यहाँ खुशी खुशी ग्रहण होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों के प्रति समान भाव विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस गद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनको कैसे हल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपको जो गद्यांश दिया हुआ है ऊपर उसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ठीक है, और जो भी करेंगे क करेंगे तो क और ख करेंगे ख, दो रहेगा जो आपको करना होगा, कोई भी एक कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे तो उसके
शुरू की और अंतिम लाइन लिखेंगे। चूँकि 2 गद्यांश होते हैं तो जब इसको आप लिख देंगे तो आराम से जो जांचने वाला होता है वो समझ जाता है कि इसने कौन सा किया है। वैसे तो यहाँ से भी पता चल जाता है, लेकिन इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए, अस्माकम संस्कृति से हमारा वाक्य शुरू है। देखिए, अस्माकम संस्कृति से शुरू है और दृढ़ता चेत पर समाप्त है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, अस्माकम से शुरू है, दृढ़ता चेत पर समाप्त है। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत के पाठ में लेखक होते नहीं हैं तो इसमें आगे हम लोगों को लेखक का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़रा सा समझिए। देखिए, किताब का नाम, संस्कृत खंड शब्द और ये जो पाठ का नाम है, या ये कह लीजिए कि जो शीर्षक का नाम है, इनको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा संदर्भ हो गया। अब हमको प्रसंग लिखना है, तो चलिए प्रसंग देखते हैं। देखिए, आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व को बताते हुए इसकी गतिशीलता और इसके लचीलेपन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो गद्यांश में कहा गया होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है और उसमें हठ धर्मिता नहीं है, गतिशीलता है, हठ धर्मिता नहीं है, यानी कि इसमें लचीलापन है। तो जो चीज़ें कही जाती हैं ना, वही हम लोग प्रसंग में लिखते हैं। तो आप प्रसंग कई तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रसंग हर व्यक्ति के बनाने का अपना तरीका होता है। अब अगला होता है हिंदी अनुवाद। तो देखिए, आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको अपने से लिखना है, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।